सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो हल्की सी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। तकरीबन आप ये समझ सकते हैं कि आधे प्रतिशत का मूव है। निफ्टी में आप देखें तो ऑलमोस्ट 106 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। ग्लोबल संकेत आपके पास बढ़िया है। कच्चा तेल जो कुछ महीनों पहले तक बड़ी हेडेक सा बना हुआ था, जून के महीने में आप देखें तो पूरा काफ़ी फेवरेबल है। अब देखें नए क्वार्टर की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आप देखें तो मार्केट्स निफ्टी रिजॉइस कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि 24,000 से स्लाइटली नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो गेंस है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट नहीं। सिर्फ 180 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। 207 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको मिड कैप्स में नजर आएगी। वहीं स्मॉल कैप्स को देखें तो 87 अंक यानी आधे प्रतिशत का मूव यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी देर में कुछ स्पाइक्स के भी संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरे मार्केट का हालचाल आपकी सामने और 992 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर गिरावट है। बढ़ने वालों की संख्या है 1949, यानी कंफर्टेबली आप देखें तो बाजार में तेजी वाले शेयर आपको ज़्यादा नजर आएंगे। और थोड़ी सी बेहतर तरीके से पूरे मार्केट के एक्शन को समझा जाए, देख लेते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स में आपको अवसर बन सकते हैं। तो इंडिया विक्स लगातार कूल ऑफ हो रहा है, बढ़िया बात है। कैपिटल मार्केट की थीम चल रही है 1.5% ऊपर, क्योंकि अकेले एमसीएक्स 4% ऊपर है। डिफेंस में खरीदारी है, पीएसयू बैंक्स ऊपर है, फाइनेंशियल्स ऊपर है। बैंक्स की बात हमने की। मेटल्स थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। फार्मा में गिरावट, लेकिन फार्मा पिछले 1-1.5 हफ्तों से लगातार चल चुका है, आज सुस्ता आ रहा है। आईटी में आप देखें तो केपीआईटी टेक ने मूड खराब कर दिया। केपीआईटी है, टाटा एलेक्साई है, टाटा टेक है, सब में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऑटो की रफ्तार लगातार तेज़। एनर्जी की बास्केट ऊपर, कैपिटल गुड्स में हल्की सी खरीदारी, ऑयल एंड गैस भी ऊपर और रियल्टी इसमें आप देखें तो बढ़िया। आज के स्टार सेक्टर्स की बात करूं जहां पर बढ़िया तेजी आपको नजर आएगी, इनमें एफएमसीजी, रियल्टी और ऑटो, यानी आप ये समझ लीजिए कि पूरी कंज्यूमर कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी जो थीम है ये बढ़िया करती हुई नजर आएगी। समझते हैं कि निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या करें। निफ्टी में कौन से शेयर हैं जो तेजी की तरफ दे। रिलायंस चल रहा है 22 अंकों के कंट्रीब्यूशन के साथ। अदानी पोर्ट्स ऊपर है। बैंक्स में खरीदारी और एमएनएम यहाँ पर भी खरीदारी आपको नजर आएगी। गिरावट है आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, एलएनटी कमजोर और हिंडाल्को मेटल स्पेस में। हालांकि सिर्फ 5 अंकों का दबाव है, कोई बात नहीं। निफ्टी बैंक की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि आज एक्सिस बैंक की तरफ से कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया है, वहीं आईसीआईसीआई बैंक ड्रैग दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू दिग्गज 78 अंकों का कंट्रीब्यूशन, इंडसइंड बैंक ऊपर और पीएनबी यहाँ पर भी देखें तो 15 अंकों का, यानी निफ्टी बैंक में गिरने वालों की जो संख्या है केवल सिर्फ 3 है। सो फार सो गुड। मार्केट के संकेत आप देखें तो काफ़ी बढ़िया। अच्छा, मार्केट के लिए एक कैटलिस्ट ये भी है कि अब धीरे धीरे आपको नजर आएगा कि सारी जो कंज्यूमर कंपनीज हैं अपने Q1 के अपडेट्स देंगे, कुछ और कंपनीज भी देंगे और स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त रिएक्शन होगा। केपीआईटी टेक आपके लिए उदाहरण के तौर पर है। अब करते हैं शो की शुरुआत और आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और बात करें पोर्टफोलियोज की, स्टॉक्स की और आइडियाज़ की, इससे पहले इस शो की सबसे खास बात कि दर्शकों के सामने पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम रखते हैं आपका रिपोर्ट कार्ड। तो देख लेते हैं कि जो आइडियाज़ आपके साथ डिस्कस किए थे, और ये बहुत बढ़िया लगता है जब हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो हरे निशान में हो। देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में तकरीबन 1.7% के गेंस हैं। अरुण कुमार मंत्री और अनुज गुप्ता के बीच में कांटे की टक्कर, क्योंकि राउंड ऑफ करके देखें तो अरुण जी के पोर्टफोलियो में 4% और अनुज जी के पोर्टफोलियो में भी आपको 4% के गेंस नजर आएंगे। अब देखेंगे कि इस मुकाबले में कौन आगे निकलता है। तो शुरुआत कर लेते हैं देवेन जी के साथ। पहले आपके पोर्टफोलियो पर नजर लगाएंगे कि क्या है आपके पास, कोई ओपन पोजीशन तो नहीं है, और कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए, वहां पर प्रदर्शन कैसा देखने को मिल रहा है। पॉली मेडिक्योर, किर्लोस्कर ब्रदर्स और एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये टाइमली एग्जिट कर लिया सर, नहीं तो है ना पोर्टफोलियो में डेंट दे जाता। आज 3-3.5% की गिरावट यहाँ पर डीमार्ट में देखने को मिल रही है। टाइमली एग्जिट किया। किर्लोस्कर ब्रोस, ये अभी भी आपकी पोजिशन ओपन है। खेल की ने मुझे बता रहे हैं कि 2 शेयरों को ऐड किया जा सकता है। तो किर्लोस्कर में क्या करेंगे, किस लेवल का इंतजार है आपको, और आज के लिए फ्रेश आइडिया कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग। हम लोग सबसे पहले किर्लोस्कर की बात करें तो सर किर्लोस्कर अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, पॉजिटिव है, थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है। मेरे हिसाब से ये वापस एक बार बाउंस बैक दिखा सकता है। ओवर द डे लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिल सकता है, तो अभी होल्ड करेंगे किर्लोस्कर ब्रदर्स में। इसके अलावा एक कैपिटल मार्केट थीम जो हिसाब से अभी चल रहा है, उसी में से एक स्टॉक है नाम इंडिया, निप्पॉन लाइफ एसेट इंडिया एसेट मैनेजमेंट, जो कंपनी है 1180 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है।
ये स्टॉक हम लोग ऐड करेंगे, इस लेवल पे बाय करना होगा, इस लेवल पे 1180 के आसपास। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें वो 1135 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 20 दिन का एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है, तो 1135 के स्टॉप लॉस से ये काउंटर में अभी ऐड करना होगा। ऊपर में जो टारगेट्स है वो 1300 के बनेंगे, तो 1300 के टारगेट के लिए निप्पॉन लाइफ ऐड करना रहेगा। 1300 के टारगेट्स के लिए निप्पॉन लाइफ एएमसी यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। 1180 रुपये के करीब का भाव है, 1.5% ऊपर है और ये मार्केट से जुड़े जितनी भी थीम है आज चल रही हैं 1135 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। नोट कर लिया सर, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, अरुण जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, क्या क्या ट्रेडिंग की उन्होंने और अभी फिलहाल के लिए क्या परफॉर्मेंस है। कृष्णा मेडिकल, वेरॉक इंजीनियरिंग और साथ में साई लाइफ साइंसेज, तीनों को एग्जिट कर लिया। पोर्टफोलियो खाली है आपका, विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा? जी बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग। और IKS में खरीदारी की सलाह रहेगी, इन्वेस्टर्स नॉलेज सॉल्यूशन। इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 1765 के आसपास है। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। 1868 तक के टारगेट्स के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो रहेगा 1728 के आसपास लगा के चलें। अच्छा, स्क्रीन पर आएगा ये स्टॉक, तब तक मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। 1868 रुपये के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल सामने आ गया। 5.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1772 का आपको भाव मिल रहा है, 5.5% ऊपर। 1868 के टारगेट है। स्टॉप लॉस कितना बताया सर आपने? नोट नहीं कर पाया। 17 जी आशीष जी 1728 का स्टॉप लॉस। 1728 के स्टॉप लॉस के साथ, फेयर है ना, बढ़िया। टारगेट और स्टॉप लॉस अच्छे हैं, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक के काम करते हैं, अनुज जी के पोर्टफोलियो को देखते हैं। अनुज जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। ट्रेडिंग में फेडरल बैंक अभी भी होल्ड है और शिल्पा मेडिकेट, जहां पर कल कुछ अच्छी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी थी, खबर भी आई थी अप्रूवल का, तो इस स्टॉक में बड़ा बस देखने को मिला था। अब क्या करेंगे सर फेडरल बैंक में? और साथ में आप ये भी बताइए कि आज के लिए कौन सा पहला आइडिया होगा। गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, फेडरल बैंक मुझे लगता है अभी भी एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में है और यहाँ पे आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि ऊपर में 334 335 को इजीली लेवल देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव ट्रेंड है, अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक यहाँ पर मैं ऐड करूंगा इक्सिको, जो कि स्टॉक का नाम है ली रेवेन्यूज करके है। स्टॉक करीबन 210 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रहेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे देखने को मिला है। पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। स्टॉप लॉस जो है 197 पे लगाएं। टारगेट 235 तक देखने को मिल सकता है। 235 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। क्या बात है, बड़ा सर्च देखने को मिल रहा है, तकरीबन 7% ऊपर है। 235 का टारगेट, 197 का स्टॉप लॉस। यानी अब तक हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजी ये कह रही है कि जो स्टॉक्स चले हुए हैं ना आज के सत्र में, लग रहा है कि वही आगे ज़्यादा चलेंगे। नजर रखिएगा। अच्छा, क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पास ऑप्शन है कि एक एक शेयर को और ऐड किया जाए। अनुज जी, दूसरा स्टॉक आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए सर। दूसरा स्टॉक मैं PNB को ऐड करना चाहूंगा। एक लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 107-70 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। पिछले 2 दिनों में हमने रेंज बाउंड मोमेंटम देखा और बैंक निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, लग रहा है कि PSU बैंक से आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो PNB में खरीदारी का ट्रेड लें। स्टॉप लॉस 100 पे लगाएं। टारगेट 117 तक देखा जा सकता है। 117 के टारगेट से 108 रुपये का राउंड फिगर भाव चल रहा है, 1% ऊपर। PSU बैंक में स्ट्रेंथ है, तो 8 रुपये नीचे आप तकरीबन लगा लीजिए स्टॉप लॉस। नजर रहेगी PNB पर। अरुण जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। आशीष जी थोड़ा वेट करना चाहूंगा मैं। एक ही स्टॉक मेरा ओपन है और 2 स्टॉक मेरे रेडार पे है, पर जैसे ही उसमें ब्रेकआउट आएगा उसको इनिशिएट करें। कोई स्टॉक खास हमारे साथ डिस्कस करें ताकि दर्शक भी वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। कौन से स्टॉक हैं सर? आशीष जी प्राज इंडस्ट्रीज पे मेरी नजर है। प्राज इंडस्ट्रीज चूंकि ऊपर से थोड़ा नीचे आया, मैं जरा बेस फॉर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है प्राज इंडस्ट्रीज में एक अच्छा ब्रेकआउट है। अगर कोई लेना चाहता है इस शो पे तो प्राज इंडस्ट्रीज में बाय करके चल सकते हैं। अराउंड स्टॉक का प्राइस चल रहा है आशीष जी 362 के आसपास। मुझे लग रहा है 375 380 तक स्टॉक जा सकता है। 75-80 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये लॉजिकल भी लग रहा है आपका स्टॉक, क्योंकि मैं बताऊं, मैं अपनी लिस्ट में देख रहा था, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का चार्ट लेकर आई है, 8% ऊपर है। रेणुका शुगर का चार्ट देखिए, 5% ऊपर है। तो ये जो एथेनॉल शुगर वाली थीम है ना, ये सारी चल रही है और प्राज इंडस्ट्रीज का इसके साथ सीधे तौर पर तालमेल है। नजर रखिएगा। अच्छा, आपके जब लेवल आ जाए सही, तब सही लेवल पर आप ऐड कर लीजिए। देवेंद्र जी, क्या करेंगे आप दूसरे स्टॉक के लिए?
सर मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 स्टॉक्स ओपन है और कुछ स्टॉक्स नजर में है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। ऑटो स्टॉक्स में आज अच्छा मूव दिख रहा है, तो जेबीएम ऑटो एक रडार पे है। उसके बाद डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा सा अच्छा मूव देखने मिल रहा है। मजगांव डॉक एक रेंज के ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है, लेकिन कल के हाईस अभी तक निकले नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे सर। बीडीएल, एचएल, वो सारे स्टॉक्स जो है, बीएल, ये सारे स्टॉक्स भी अच्छा मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर कोई अच्छा ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली हम लोग उसको इनिशिएट करेंगे, सो दैट पोर्टफोलियो में अच्छा गेन्स रहे। ठीक बात है। तो जो दर्शक आपको फॉलो करते हैं उनको आपकी स्ट्रैटेजी अब पता चल गई कि क्या करना है। एक तो जेबीएम ऑटो, ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक्शन भरपूर है, और साथ में आप देखें तो डिफेंस पैक में चाहे बीडीएल है, एचएल है, इनमें सही लेवल का इस्तेमाल करना है। जब ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हो जाएगी तब इनको ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए थीम्स और स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करके बता दिए गए हैं। तो चलिए, जो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी पोर्टफोलियो की तैयारी आज के लिए तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इनके पास विकल्प ये भी रहता है कि शो के बाद अपने आइडियाज़ को क्लोज कर दें और नए फर्दर आइडियाज़ को भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी अपडेट्स हम आपको टाइमली शेयर करते रहते हैं। अब एक काम करते हैं, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर करेंगे बात। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब स्टूडियो से चला जाए न्यूज रूम में। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके लिए आ रही है। केपीआईटी टेक पर 16% की भयंकर गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। अच्छा, ये तो नीचे, लेकिन इसी के साथ जो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस वाले स्टॉक्स हैं वो तो वैसे ही नर्वस हो गए। अब पूरे आईटी स्पेस को कैसे समझा जाए, इसको और बेहतरीन तरीके से कोई समझा नहीं सकता। आशीष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बताइए, केपीआईटी टेक बुरा हाल है, क्या करें अब? तो इंटरेस्टिंग अपडेट से सोचा इंटरेस्टिंग जगह से क्यों ना प्रेजेंट करा जाए, तो न्यूज रूम से। अच्छा, केपीआईटी का स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। तगड़ा एक्सीडेंट आज का, 15% के दबाव के साथ इस समय वो कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और आज इस स्टॉक ने अपने 52 हफ्तों के लोज को भी छू दिया है। ईयर हाई से कह लीजिए तकरीबन 60% करेक्ट कर गया है। और आज इस तरह के तगड़े फॉल के पीछे वजह है, कल शाम को इन्होंने एक Q1 और फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक शेयर करा। क्या कहता है वो आउटलुक? वो कह रहे हैं कि हमने जो पहले सोचा था उससे खराब Q1 का परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसे अगर आंकड़ों में देखा जाए तो कह रहे हैं साल दर साल डॉलर आय में 1% का दबाव देखने को मिलेगा, और इबीटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन से सीक्वेंशियली रेवेन्यू डिक्लाइन से ज्यादा दबाव देखने को मिलेगा। क्यों इस तरह का स्ट्रेस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनका कहना है कि कुछ सडन एक्शंस लिए थे उनके कुछ यूरोपियन ओईएम्स ने। उनकी रीसेंट प्रॉफिट वार्निंग्स थी, उनके एडवर्स बिजनेस आउटलुक था, और पिछले कुछ हफ्तों में उसका खामियाजा हमें अपने धंधे में देखने को मिला है। इसके बाद उनका कहना है भाई Q1 तो दिक्कत में आ ही रहा है, आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी? ये रिपोर्ट फर्दर हाईलाइट करती है कि पूरा H1 मतलब Q1 और Q2 दोनों परफॉर्मेंस अनसैटिस्फैक्टरी रहेगा। पर ये कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट और सॉल्यूशन बिजनेस है, ट्रक्स और ऑफ हाईवे सेगमेंट है, इवन यूएस, कोरिया और इंडिया जैसी ज्योग्राफीज हैं, ये अभी भी बढ़िया कर रही हैं। तो हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में बढ़ते हुए नजर आएंगे, और Q4 ऑनवर्ड्स सीक्वेंशियली तिमाही दर तिमाही हालात पटरी पे आते हुए नजर आएंगे। आसान शब्दों में भाई साहब, FY27 गया, FY28 के लिए ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी, इस तरह के क्लियर कट इंडिकेशंस। अब इसका मतलब ब्रोकरेजेस क्या रीड कर रही हैं? जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने डाउनरेट करा, अंडरवेट 700 के प्राइस टारगेट्स काट के कर दिए 550 के, और आज की 15% की गिरावट पे हम तकरीबन वहीं आके खड़े हो गए। एक दिन में वो टारगेट्स अचीव होते हुए आपको नजर आएंगे। ये कह रहे हैं, वो जो 2 यूरोपियन क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, BMW और Volkswagen है। और BMW की अहमियत इस बात से समझिए कि इनकी कुल आय में 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इकलौता BMW का आता है। इन्होंने अपने एस्टिमेट्स को कट करा, ईपीएस को कट करा, पीई मल्टीपल्स को कट कर दिया है इस स्टॉक के। अच्छा, जैसे आपने कहा था कि इसका खामियाजा कई सारे और आईटी पीयर्स झेल रहे हैं, तो केपीआईटी की तो हमने डिटेल में चर्चा कर दी। इस तरह की वार्निंग आई, स्टॉक को खामियाजा देखने को मिला। पर सिमिलर बिजनेस मॉडल वाले स्टॉक्स, आप उठाइए टाटा एलेक्सी, आप उठाइए टाटा टेक्नोलॉजीज, आप उठाइए लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसी की वार्निंग के चलते सिमिलर बिजनेस मॉडल वाले सारी आईटी कंपनीज कमजोरी के साथ ट्रेड करी हैं। ये हाल है आज। आईटी का बहुत बुरा हाल है, लगातार गिरावट यहां पर देखने को मिली, और केपीआईटी टेक नो साइंस ऑफ रिकवरी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और बेहतरीन तरीके से पूरे आईटी का हालचाल हमें समझाने के लिए। चलिए, केपीआईटी टेक ये तो अभी फ़िलहाल रिकवरी के मूड में नहीं लग रहा है, लेकिन आइडिया मिल गए हैं अरुण जी को। अरुण जी, क्या वही स्टॉक चुना है आपने जिसकी डिस्कशन आपने की थी? कौन सा स्टॉक है सर, बताइए। बिल्कुल आशीष जी, वही स्टॉक चुना है। 11-15 मतलब आर्ली कैंडल क्लोज हो गया है तो 363 के आसपास ही चल रहा है। तो प्राज इंडस्ट्रीज को बाय करने की सलाह रहेगी। 352 का स्टॉप लॉस रहेगा और 392 तक के टारगेट्स प्राज इंडस्ट्रीज में पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं, तो इसको ऐड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, 392 तक के टारगेट्स और पूरा स्पेस चल रहा है। अच्छा देवेंद्र जी, क्या आपके स्टॉक में भी ब्रेकआउट हो गया या रुकेंगे और? थोड़ा रुक जाएंगे। स्टॉक्स तो चल रहे धीरे धीरे करके, लेकिन जो डिफेंस सेक्टर में मस्टआउट मेरे काफी रडार पे है, मैं उसी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। हालांकि जेबीएम ऑटो वहां से 3-4 रुपए ऊपर चल गया, लेकिन अभी भी थोड़ा वेट करेंगे। मस्टआउट में अगर ब्रेकआउट आता है तो कोशिश करेंगे उसी ट्रैक को थोड़ा ऐड करें। बिल्कुल काबिले तारीफ सर, आपका क्या पेशेंस है। ज़्यादातर ट्रेडर्स ये शिकायत करते हैं कि इम्पल्सिव ट्रेडिंग हो जाती है, ब्रेकआउट का रुक नहीं पाते कि ब्रेकआउट कब तक हो, सही लेवल का इंतजार नहीं होता। लेकिन आप धैर्य से वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक्स को ऐड करके देख रहे हैं और सही समय पर सही लेवल पर ही ऐड करेंगे, और यही अच्छे एक सफल ट्रेडर की पहचान होती है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक ही लेते हैं और ब्रेक के बाद एक काम करेंगे, समय बचा तो कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे और आप तीनों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड दर्शकों की स्क्रीन पर होगी। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बजिंग स्टॉक्स की। राइट्स मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है 14% के गेंस के साथ, लेकिन इतना बढ़ने के बाद शायद ही किसी की हिम्मत होगी ऐड करने के लिए। इरकॉन है जो कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में, ये भी रेलवे वाला स्टॉक है, लेकिन सिर्फ 4% चला हुआ है। अनुज जी, क्विकली चार्ट देखकर बताइए, क्या इरकॉन के अंदर पोटेंशियल है कि तेजी आ जाए? इरकॉन इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए बिल्कुल एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे लगता है कि इरकॉन में 136 के आसपास के लेवल चल रहे हैं और पिछले 1-2 दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट लाता हुआ दिखाई दिया। ओवरसोल्ड जोन से रिकवर हुआ है, चांसेस है कि और एक सबसे बड़ी बात की डबल बॉटम इसने बना लिया है 130 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ऊपर में 140-142 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम है और यहाँ पे आज जो एक रिकवरी आई है विद वॉल्यूम्स के साथ में, मुझे लगता है कि आगे भी सस्टेन हो सकती है। देवेंद्र जी, चार्ट देखिए पेटीएम का पिछले कुछ हफ्तों से लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज के मार्केट में भी आप देखें तो 4% की तेजी है, डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 4% की तेजी के बाद और स्टीम बचा है स्टॉक में? बिल्कुल, मेरे हिसाब से लास्ट 4 दिन में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक में हमें देखने मिला था 1120 के आसपास, वहां से एक कंटिन्यूस अप मूव है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होना चाहिए 1205 के लेवल्स तक। तो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है 1205 के आसपास है तो एक बार प्रॉफिट बुक करना रहेगा। परफेक्ट है। चलिए अब एक काम करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले देवेंद्र जी का पोर्टफोलियो आएगा। अब क्या क्या है? किर्लोस्कर ब्रदर्स, निप्पॉन लाइफ, ये तो 2% का डेंट देगा सर, करिए इसका कुछ। बाकी निप्पॉन लाइफ तो आधे प्रतिशत ऊपर है। वहीं अगर आप देखें तो अरुण कुमार मंत्री के दोनों स्टॉक्स बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं। प्राज स्लाइटली ऊपर है, आईकेएस थोड़ा सा नीचे, कोई दिक्कत की बात नहीं। वहीं अनुज जी के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो इनके पास आइडियाज़ में है, एक तो फेडरल बैंक है थोड़ा सा ऊपर है, एक्जिगो 1% की तेजी दे रहा है, पीएनबी ये भी 0.3% ऊपर। अब देखते हैं फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड अब तक की क्या कहती है। तो मार्केट एक्सपर्ट देवेंद्र मेहता के पोर्टफोलियो में 0.17 गेंस थोड़े से कम हो गए। अरुण जी का पोर्टफोलियो चमक रहा है 5.5, और अरुण जी और साथ में अनुज जी के पोर्टफोलियो में एकदम कांटे की टक्कर, बिल्कुल सिमिलर 5.5% के गेंस दोनों के पोर्टफोलियो में नजर आएंगे। चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद और बेस्ट विशेस इस हफ्ते के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।